योगेश शर्मा नामक व्यक्ति की दर्दनाक मौत। सुनिए पीड़ित परिवार की जुबानी राघवेंद्र मिश्रा के साथ, सिर्फ जेकेएस न्यूज पर। आइए जेकेएस न्यूज के साथ हम लोग आ चुके हैं मृतक योगेश के परिवार के पास और आइए इनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तेजवी शर्मा। जी शर्मा जी, क्या समस्या है? समस्या यह है कि हम 4 बजे से 7:30 बजे तक हम दोनों बाप बेटा ने मट्टी डाली थी। जी अपने घर में भराव कर रहे थे। जी जी भराव करने के बाद में 7:30 बजे लाइट चली गई तो हमने मट्टी बंद कर दी डालने से। हमने हाथ पैर धो करके अपना अम्मा चाय पीने लग गए। चाय पीने के बाद में मैं सब्जी लेने चला गया, वो पानी भरने चला गया। पानी भरने के बाद में मैं सब्जी लेकर गया, जो तो वो गेट बंद करके बाहर निकल गया। बाहर निकलने के बाद में मैंने जो समझा कि मैंने कि यहीं कहीं गली में खड़ा हो, किसी दुकान पे कुछ लेने गया होगा। मुझे कहीं नहीं मिला तो मैंने 8:50 पे 55 मिनट पे मैंने कॉल करी। कॉल करने के बाद में करावन नगर से पुलिस वाले ने फ़ोन उठाया। फ़ोन उठाने के बाद में मैं कहने लगा, भाई कि करावन नगर कैसे पहुंचा के? तो अभी यहीं था। तो कहने लगे, आपका नाम क्या है? मैंने कि मेरा नाम तेजवी शर्मा है, मैं जवाहर नगर से बोल रहा हूँ। को कहने लगे कि आपका लड़का यहाँ मेट्रो स्टेशन के पास में पड़ा है, इसे बेहोश पड़ा है, इसे आकर के देख लो। तो मैं यहाँ से मोबाइल को छोड़ करके मैं यहाँ से दौड़ा। दौड़ने के बाद में मैंने अपने बड़े लड़का पे फ़ोन करा। बड़ा लड़का वहाँ से सिद्धार से लौट करके मेट्रो स्टेशन पे पहुँचे। मेट्रो स्टेशन पर जा करके वहाँ कोई नहीं मिला हमें। तो हमने कॉल करी उसी नंबर पे। कॉल करने के बाद हम कहने लगे कि मेट्रो स्टेशन के नीचे आ जाओ चौकी पर। चौकी पर हम पहुँचने के बाद में हमें अपने योगेश शर्मा की लाश हमें गाड़ी में पड़ी हुई मिली। आपको जब आप गए थे तो लड़का खत्म हो चुका था? लड़का खत्म हो चुका। हमने माँ नाक मूंद के देखी, पेट मसक के देखा और नबज देख के देखी तो उसमें कुछ नहीं मिला हमें। हमने गाड़ी में लाश देख कर ये है मृतक के पिता और ये जो फोटो है वो योगेश शर्मा है जो मृतक है, जो जिनकी किसी धारदार हथियार से गोद कर हत्या कर दी गई और शिव विहार मेट्रो के नीचे इनका शव पाया गया। तो ये इनके पिता हैं। जब ये गए, इन्होंने फ़ोन किया, उसके बाद लड़का मृत वहाँ पे पाया गया। तो अभी क्या समस्या है? अब समस्या यह है कि वहाँ से आने के बाद में अस्पताल लेकर के गए हम। वहाँ सभी थानेदार पुलिस वाली वहाँ अस्पताल में पहुँची। जीरा पुस्ता पे जा करके शास्त्री पार्क में अस्पताल था। वहाँ डॉक्टरों ने कपड़ा उतार करके पूरी उनकी चेक बार करी, देखें कोई सांस तो नहीं है। कपड़ा उतारने के बाद में हमने उसकी छाती पे दोनों तरफ निशान देखे, सुए के निशान देखने के बाद में सभी माठिया उन्हें लिखा पढ़ी करी। लिखा पढ़ी करने के बाद में फ़ोटो खींचे। फ़ोटो खींचने के बाद में जीटीबी रेफर कर दिया। जीटीबी रेफर करके उन्हें कहने लगे कि आप अपने घर जाइए, इसका पोस्टमार्टम हो करके जब तुमको लाश मिलेगी। पता नहीं है डॉक्टर क्या रिपोर्ट देगा, जब इसकी हम आगे के लिए कार्रवाई करेंगे जी। तो वहाँ से हम 10 बजे जाके दूसरे दिन हम 21 तारीख में वहाँ पहुँचे। वहाँ जा करके हमें 2:30-3 बजे लाश मिली। लाश मिलने के बाद में हम घर आए। घर आने के बाद में हमने शमशान घाट में उनका दंत संस्कार किया। संस्कार करने के बाद में यहाँ पुलिस ने दैया चाल बखेर दिया। हमको परेशान करने लगी, हमको पकड़ने लगी। हमारा भतीजा अजीत नाम का एक भतीजा था, उसने वो पकड़ के माठिया उनमें माल लगाई। माल लगाने के बाद में उल्टा सीधा उनको इल्ज़ाम लगा करके कहने लगे कि तैनी योगेश शर्मा मारा है। ये मृतक के पिता का कहना है कि बजाय पुलिस अपराधी को ढूंढने के, घर में ही इनके भतीजे अजीत को अपराधी साबित करने का प्रयास कर रही हैं। और आप पुलिस या प्रशासन के रवैये से खुश नहीं है? आगे अजीत शर्मा की वाइफ पूजा देवी, उनको उठा करके ले गए। बबीता देवी को उठा करके ले गए। ले करके रात को 7 बजे ले जा करके वहाँ बंद करी। बंद करने के बाद में इन्हें इतनी मार लगाई, कपड़ा उतार करके मार लगाई। आज वो पूजा देवी बिस्तर पर पड़ी हुई हैं। हम उनकी दवाई गोली करने से बड़े परेशान हो रहे हैं और यहाँ आकर के बार बार फ़ोन करते हैं कि आइए अस्पताल, यहाँ आइए, थाने आइए, थाने। मैंने एसओ साहब से हाथ जोड़ करके विनती करी, एसओ साहब हमारा ऐसा कोई नहीं है, मेरा ये बेटा मर गया, दूसरा बेटा मेरे तुम जेल में भेज रहे हो, मेरा ऐसा कोई अपराधी नहीं है, मेरा यहीं की यहीं अपना सीधा सिलटा करके यहीं अपना छोड़ दीजिए। कहने लगे कि नहीं, जो अपराधी होगा उसे हम जेल भेजेंगे, आपके अजीत ने अपराध किया है। बेटा बिल्कुल निर्दोष है। देखो हमें बहुत तंग कर रहे हैं, हम बहुत दुखी है रहे हैं और मेरे बेटा संग ले जाके घर में ले गए और 4 पुलिस वाले घर में लेके और सबरी बैठ की खाना तलाशी ले ली
सबरे तारा तोड़ डारो, सबरे चीजें ही पैसा है सब गायब वहाँ पे। और मेरे लड़का बहका बहका के उस संग लेंगे। देखो मैं बहुत दुखी है रही हूँ। मेरा बेटा निर्दोष है और निर्दोष के संग मुझे बहुत बुरा कर रहे हैं। मैं बहुत दुखी कौन बुरा हूँ। कर रहे हैं आपके लड़के के साथ? मैं निर्दोष हूँ। मैं बहुत बुरा कर रहे हैं मेरे लड़के के संग में। और देखो बुरा बहका- कौन कर रहे हैं? पुलिस वाले कर रहे हैं बुरा। और देखो बहका के ले गए। कल तक कह दे कि छोड़ देंगे। और मेरे लड़का गाड़ी में बैठा के ले गए पुलिस वाले। और जहाँ खत्म भयो का वो लड़का मेरा बहन होत। और वहां जाके कील दे दी हाथ में कि ऐसे मारो है, ऐसे मारो इनका है। कहना है, अजीत की माँ का कहना है कि लड़के को जबरदस्ती, इनका पुलिस पर आरोप है, प्रशासन पर आरोप है इनका कि जबरदस्ती उसको अपराधी साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। और इनका कहना है कि हमारा लड़का अपराधी नहीं है। वो पुलिस वाली ना पाई थी पूछताछ के लिए, यहाँ से ले गई, वहाँ बिठा के पूछताछ करेगी। बोल तेरे आदमी ने उसे मारा है कि नहीं मारा? मैंने कहा उन्होंने नहीं मारा। और मैंने क्या कि ना मैंने मारा ना उन्होंने मारा। उनसे जबरदस्ती हगवा लिया कि इसी ने मारा है। क्या कहते जंग दारू के ठेके पे ले जाके मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहते तेरे पति ने तो बयान कबूल कर लिया, तू भी कबूल कर कि तेरे पति ने मारा है। तूने कबूल करेगी तो दोनों को जेल भेज देंगे। जी, इनके परिवार के अंदर दहशत है और पूजा ये डरी हुई है। इनको चोट भी लगी है। कहाँ चोट भी लगी है आपको? मेरे को ले जाके मारा था, हाथ पाँव में डंडे बजाए जी, थे, जी। बाल पकड़ के चाटे मारे थे। और ना नू कहा था कि तो हिजड़े की औरत है, कपड़े उतार, उल्टा लटका पंखे से मारेंगे। जी। और उनको मारा खूब। उनके बाद मेरे कमरे तक आ रही थी, फट्टे बजे थे उनमें, खूब चिल्ला रहे थे वो। जी, चोट दिखा दो। और सारे हाथ सुजा रखे, ना उठा जा रहा, ना बैठा जा रहा, ना लेटा जा रहा। अच्छा, आपको चोट भी लगी हुई है? हाँ। ओह। तो देखिए, इनको चोट भी लगी हुई है। इनका कहना यह है कि प्रशासन ने इनके साथ अच्छा रवैया नहीं किया। और ये चल रहना दो, कोई नहीं। तो आइए, जिसको जबरदस्ती, इनका कहना है कि अजीत को जबरदस्ती, इनके पति को जबरदस्ती अपराधी साबित करने का पुलिस प्रयास कर रही है। और इनको भी मारा पीटा है और लगातार इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो आइए अजीत के पापा से बात करते हैं, पिताजी से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रहलाद शर्मा है जी। जी, आप अजीत के पिताजी हैं? हाँ जी। तो अपने लड़के के बारे में क्या कहना है? मुझे लड़के के बारे में ये कहना है कि लड़का वो टाइम यहाँ गांधीनगर पूजा करके शाम को 6 बजे आया। और 6 बजे के बाद में को घर आया तो हम घर करके और उसकी बहू जो खाना बनाने लग गई, हम सब्जी लेने आए गए। और सब्जी लेने के बाद हम घर पहुँचे 8 बजे। तो हमें अपना बच्चा हमें घर में लो। और घर करने के बाद में 5 मिनट फिर हम चक्की पे गए, ऑटो लेके आए वहाँ से। ऑटो लेने के बाद में फिर हम घर खाए, घर खाना इतनी देर में 8 बज के और 55 मिनट पे हमारे भाई ने मेरे पे फ़ोन करो कि योगेश के जल्दी आओ, योगेश से कछु है वो। हम वहाँ से घर से मैं और अजीत दोनों जने भागे मोटरसाइकिल लेके। तो मेट्रो स्टेशन पर पहुँचे। मेट्रो स्टेशन पर पहुँच करके गाड़ी में मेन बात यह है कि आप लोग जब वहाँ गए, अजीत आपके साथ ही गए थे? आज मेरे साथ अजीत आपका बेटा है? हाँ जी। और योगेश? योगेश भी मेरा बेटा है। योगेश भी आपका बेटा है। हाँ योगेश का मर्डर हो चुका है। हाँ जी। लेकिन मर्डर होने के बाद जो स्थिति, प्रशासन से आपको क्या दिक्कत हो रही है? क्या कहते हैं ये कि प्रशासन से का दिक्कत परेशान रोज डेली कर रही है। वही तरह से जब मरो हमारा लड़का, तभी तो उसी टाइम से ही हमें कब किसी को बुलाता है, किसी को बंद करता है, किसी को जाता है। मेरे भी हथकड़ी डाल दी और हमारे बच्चे की भी हथकड़ी डाल दी और बेटा की बहू के भी हथकड़ी डाल दी। और उसकी पिटाई भी बहुत करी है उन्होंने। रात दिन परेशान कर रहे हैं वो जो पुलिस वाले, और मान नहीं रहे। और हमारे बच्चे पे और झूठा आरोप लगा रहे हैं और मार पीट करके उन्होंने देखिए, ये पीड़ित परिवार है। हम लोग मृतक योगेश, जो जिसकी डेथ बॉडी वहाँ पाई गई थी शिव विहार मेट्रो स्टेशन के नीचे, उसी के बारे में इनसे चर्चा करने आए थे। तो आज थाना करावल नगर पुलिस इसमें केस दर्ज है, थाना करावल नगर में है, जिसकी ये जांच चल रही है और जांच का विषय बना हुआ है। तो अजीत इनका लड़का है। इनका कहना है कि अजीत दोषी नहीं है, अजीत इनके साथ था और पुलिस उसको जबरदस्ती
अपराधी साबित करने का प्रयास कर रही है। प्रयास कर रही है। प्रयास क्या कर रही है? रात को थाने में तो लेके लड़का हमारे सामने लेके आए और मेट्रो स्टेशन पे उन्होंने वीडियो बनाई है कि तू ऐसे करियो, तू ऐसे बताइयो, हम तो छोड़ रहे हैं अभी। तो ये परिवार पूरा परेशान है और ये पीड़ित परिवार है। आप लोग प्रशासन से चाहते हैं न्याय मिले? न्याय हमें चाहते हैं कि प्रशासन से हाथ जोड़ के न्याय हमें मिले। न्याय मिले। इस- सत्य की लड़ाई होनी चाहिए। ये असत्य क्यों हो रहा है हमारे साथ में? अन्याय क्यों हो रहा है? जी, अन्याय न होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने हमारे संग में सरकार से आप आग्रह करिए। आग्रह कर रहे हैं हम सरकार से कि हमारी जो है सत्य होनी चाहिए। जो अपराधी को नहीं ढूंढ रहे हैं और घर वाले लोग भी अपराध